ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वनिधि योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता सृजित की है। अब तक इस योजना के लिए गुजरात में 1 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 76 लाख लोगों को ऋण दिया जा चुका है और इनमें से लगभग 45% अंशदान महिलाओं से प्राप्त हुआ है। श्री शाह ने आज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी रेहड़ी पटरी वालों और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि कोरोना काल में दुनिया सोचती थी कि भारत का क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया कि लॉकडाउन लागू कर कैसे समाज में आत्म अनुशासन लाया जा सकता है। श्री शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों से GMDC ग्राउंड में मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश में इंदौर के हुकुमचंद कारखाने में श्रमिकों को वर्चुअल रूप से संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर हुकुमचंद कारखाने के लगभग 5000 श्रमिकों को लगभग 30 वर्षों से भी अधिक समय से बकाया 224 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की जाएगी। ये कार्यक्रम कल इंदौर में नंदा नगर क्षेत्र में कनकेश्वरी धाम में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उनकी रचनावली का विमोचन करेंगे। इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग निदेशालय ने प्रकाशित किया है। जम्मू में अखनूर के खौर इलाके में सुरक्षा बलों ने आज एक बक्से से हथियार और गोला बारूद बरामद किया। संदेह है कि ये बक्सा किसी ड्रोन से गिराया गया है। सुरक्षा बलों को ये बक्सा पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान मिला। बक्से में पिस्तौल, मैगजीन, बुलेट और नकदी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला भी दर्ज किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना आज सुबह बारामूला जिले में शीरी इलाके के गंतमुला गांव में हुई। मृतक की पहचान मोहम्मद शफी के रूप में की गई है, जो घटना के समय एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। जम्मू कश्मीर में सेना ने कहा है कि वो बृहस्पतिवार को पुंछ जिले की सुरानकोट तहसील में डेरा की गली में हुए आतंकी हमले की जांच में पूरा सहयोग देगी। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 2 अन्य घायल हो गए थे। प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी देने की भी घोषणा की है। खेल मंत्रालय ने कई प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण नवनिर्वाचित भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार खेल मंत्रालय ने महासंघ के नए अध्यक्ष संजय सिंह को कुश्ती के अंडर 15 और अंडर 20 आयु वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा के बाद निलंबित कर दिया। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि यह घोषणा जल्दबाजी में की गई थी और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहलवानों को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे निर्णय महासंघ की कार्यकारी समिति लेती है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियां निलंबित करने का भी निर्देश दिया है। कर्नाटक के स्कूली शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब से प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब से प्रतिबंध हटाने पर विचार करने की बात कही थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2024-25 का आयकर भरने के लिए फॉर्म 1 और फॉर्म 4 को अधिसूचित कर दिया है। अब इन फॉर्म को उपयोग वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने के प्रयोजन से किया जा सकता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।